दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में 5 आईपीएस अधिकारी समेत 180 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान 60 प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए थे। अब शुक्रवार को घायल पुलिस वालों के परिवार के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां किया। जवानों के परिजनों ने इंसाफ की मांग करते हुए बताया कि भीड़ ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और जूते चप्पलों से हमला किया। घायल एसीपी के बेटे ने कहा कि जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन में छात्र नहीं थे। उनके पिता ने उन्हें बताया था कि प्रदर्शन में शामिल लोग छात्र नहीं लग रहे हैं और अगले ही दिन हिंसा में वो घायल हो गए। कुंजल नाम के लड़की ने बताया कि उनके पिता सब इंस्पेक्टर हैं। वो प्रोटेस्ट साइट पर फ्रंट लाइन बैरिकेड्स पर खड़े हुए थे, यानी जंतर मंतर पे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे प्रोटेस्टर्स के सामने, वहां पे वो खड़े थे। वो जब भी रात में घर आते थे तो कहते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं। इसके अगले ही दिन वो घायल हुए और अस्पताल पहुंच गए। उनकी वर्दी खून से लथपथ लाल हुई पड़ी थी। उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, चोट लगती रहती है, जबकि उन्हें 4 टांके भी लगे हुए हैं। कुंजल ने कहा, सोशल मीडिया पर मेरे पिता को ही क्रिमिनल बताया जा रहा है और अपने क्राइम को यहाँ खत्म करने के लिए कोर्ट जा रही है। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, एडवोकेट से रिक्वेस्ट की और हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी। हमें भरोसा दिलाया गया है कि हमारी बात भी सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे भी राइट्स है। सीमा नाम की महिला ने बताया कि उनके पति दिल्ली पुलिस में एएसआई है। उन्होंने कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन किया था और अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। जंतर मंतर के दौरान प्रोटेस्ट में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। 20 जुलाई को वो घर से जल्द ही निकल गए थे। 11 बजे के आसपास उन्होंने बताया, आज जंतर मंतर पर भीड़ ज्यादा है और प्रोटेस्टर संसद के लिए मार्च कर रहे हैं। मैंने यही कहा था कि आप अपना ख्याल रखना, लेकिन शाम को 7 बजे उनका फोन मिलाया तो वो एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट थे। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे क्योंकि वो घायल थी। भीड़ उग्र हो गई थी। उनमें शरारती तत्व शामिल हो गए थे। पुलिस फोर्स पर गमलों से, जूतों से, पत्थरों से और जो कुछ भी हाथ में आया हर उस चीज से हमला किया गया। ये बात सुनकर और ये सब सुनकर मैं घबरा गई। जब तक कि वो घर नहीं आए मैं बहुत दर्द में थी। प्रदर्शनकारियों ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, पत्थर, चप्पल, जूतों से हमला किया। मेरे पति ने जो हेलमेट पहना हुआ था वो पूरी तरह से टूट चुका था। पत्थर लग जाता तो वो शायद दुनिया में भी नहीं रहते। घायल पुलिसकर्मी की पत्नी ने कहा, संसद में बैठे प्रतिनिधि को कहना चाहती हूँ, पुलिसकर्मी, पुलिस के लोग और उनके परिवार के बारे में भी संसद में बात रखिए। उनकी भी आप लोग संसद में बात उठाइए। हम लोग को लेकर संज्ञान लिया जाए। 20 के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे उनको पुलिस ने पीटा, पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक हिस्सा दिखाया जा रहा है। प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। संसद देश का सम्मान है। जो पुलिसकर्मी संसद की सुरक्षा में लगे रहते हैं उनके मुद्दों पर भी यहाँ बात की जानी चाहिए और उसी संसद में उनके मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए। बाकी परिजनों ने कहा कि एक यूनिफॉर्म के पीछे एक आदमी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक बेटा और एक पति भी होता है। घायल पुलिस वाले की बेटी कुंदन ने कहा कि मेरे पापा भी घायल हुए हैं। उसने बताया कि 25 तारीख को मेरे पापा जंतर मंतर पर घायल हो गए एक हमले के चलते। उनके कलीग घायल पापा को लेकर अस्पताल आए थे। उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी। मेरे पापा के सिर पर 4 टांके आए हैं क्योंकि उनके सिर पर भी बेरहमी से लाठी और डंडों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में यहाँ जो कुछ भी आया उस हर चीज से हमला किया गया, क्योंकि पुलिस वालों ने भी यहाँ पर दावा किया है कि उन्होंने भी जब आपसी बातचीत की और अपने घर वालों से संपर्क उस प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी के वक्त किया था, यही कहा था कि इस प्रदर्शन में अब भारी संख्या में यहाँ शरारती तत्व भी शामिल हो गए हैं। और वो फिर तस्वीरें निकल करके सामने आई थी 20 जुलाई की तारीख को, जब उसकी प्रदर्शन में शामिल कई असामाजिक तत्वों ने भी यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ ही आरएएफ के जो जवान तैनात थे उन पर भी बर्बरता से हमला किया और जो कुछ भी हाथ में आया हर उस चीज से वार किया।